हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज रहे 6 और मैंने वैसू को उठा दिया था क्योंकि मुझे मक्खन निकालना था और सुबह टाइम ही लाइन फुल रहती है। उसके बाद मेरी बेटी देख सकते हैं पोछा लगाने लगी है मक्खन बनाने के बाद, और मैं है ना खाना बना रही हूँ, इसलिए ये सारे काम में वो मेरी हेल्प कर रही है। तो आज है दिन बुधवार, तारीख है 27 मार्च। आप मेरी वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा मक्खन है ना बन के हो गया था रेडी, देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से निकल आया है। और ये देखिए, तो चलिए मैंने सोचा इसे निकाल के रख देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना बिल्ली वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पर मेरे भैया ने ही वीडियो बनाई थी तो बहुत ज़्यादा हिला डुला दिए, तो प्लीज़ आप इस बात को इग्नोर कर दीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी है ना सुबह सुबह ही मक्खन बनाना बहुत ही अच्छा होता है। अगर अब गर्मी पड़ने लगी है, अगर हम सुबह सुबह मक्खन नहीं बनाएंगे तो मक्खन अच्छे से निकल नहीं पाएगा। और इसके लिए हमें ना बहुत सारा ठंडा पानी करना पड़ेगा, जैसे बर्फ़ वगैरह जमानी पड़ेगी। तो सुबह का मौसम है ना हल्का सा ठंडा ही होता है तो मक्खन निकल आया है, इसलिए अब गर्मी के दिनों में तो थोड़ी सी झंझट करनी ही पड़ेगी, जल्दी उठ के मक्खन वगैरह बनाना ही पड़ेगा। वरना अगर हम यही प्रोसेस दिन में करते हैं तो पूरा मक्खन बिगड़ जाता है। मैं एक बार करके देख चुकी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है और काफ़ी मात्रा में आज मक्खन निकला हुआ है। ये देखिए, ये बहुत सारा निकला था आज। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मेहनत है ना अच्छी रंग लाती है। और बस इसी सब कामों में है ना बहुत बिजी हो जाती हूँ, तो मैंने खाना वगैरह का कुछ भी शूट नहीं किया था आज। और यहाँ पर मैंने बच्चों को दोनों को है ना कुछ कपड़े जमाने के लिए दे दिए थे क्योंकि इनके कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि पूछो ही मत। तो मैंने जो बास्केट था, मैंने बोला बेटा जो कपड़े नहीं पहनते हो ना उनको अच्छे से घिड़ी करके जमा दो। और यहाँ पर जहाँ मैं मक्खन वगैरह रखती हूँ, मही दही वगैरह, तो यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा काट जम गई थी। मतलब किसी को भी मही वगैरह देते हैं ना तो कोई भी लोग जो भी देते हैं पूरा नीचे बगर जाता है थोड़ा बहुत, तो बहुत ज़्यादा जम चुका था। तो जो तार वाला ब्रश रहता है ना जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, मैंने उसको ला लिया था और थोड़ा सा निरमा ले लिया था। तो उसको है ना मैं अच्छे से घिस के यहाँ से सफाई कर रही थी क्योंकि मक्खियाँ वगैरह तो नहीं लग रही थी लेकिन अलग ही टाइप का लग रहा था उतनी जगह। तो ये है ना मैंने उसको अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर दिया और जितने भी मेरे सामान वहाँ से हटाए थे उनको अच्छे से रख दूँगी। और ये रूम की हालत है ना बहुत ऐसी ही रहती है, आपको थोड़ा अजीब लगता होगा देखने में क्योंकि ये रूम में मेरा बस नहीं चलता, जो चीज़ मैं हटा सकती हूँ वही हटा पाऊँगी। और यहाँ पर है ना ये मेहंदी है, आपने कभी देखी या नहीं देखी आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मेरी भांजी है ना इसे पीस रही है मिक्सी में क्योंकि इसको है ना लगाना है बालों में। मैं भी लगाऊंगी, तो आज मैं लगा नहीं पाई तो इसको मैं ना फ्रिज में रख दूंगी। मैं कल लगाऊंगी तो वो घर ले जाएगी उसके घर, वहाँ पर ही लगा लेगी। तो उसने ना हमारी बाड़ी में से तोड़ के लाई थी मेहंदी। हमारी बाड़ी में है ना मतलब मेहंदी के भी पेड़ है, ये नेचुरल मेहंदी है दोस्तों। आप लोग भी इस टाइप की अगर मेहंदी आपको मिलती है ना पेड़ों वाली तो बालों में वही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ये जो पैकेट वाली मेहंदी होती है उसमें काफ़ी केमिकल वगैरह रहता है, तो ज़्यादा यूज़ उसे नहीं करना चाहिए। तो वो भी बोल रही थी मामी आप भी इसे यही वाली यूज़ कर लेना। तो मैं तो आज लगा नहीं पाऊँगी, बहुत सारे काम थे। और मैं है ना आज हमारे यहाँ गेहूँ निकालने वाली मशीन भी आने वाली थी क्योंकि उसमें फिर लेट हो जाते हैं ना तो खुजली होती है सिर में। मैंने एक बार देखा था तो मैंने सोचा आज नहीं लगाती हूँ, कल लगा लूँगी। फिर मैंने सोचा कल तो गुरुवार है, गुरुवार के दिन मैं सिर धुलती नहीं हूँ, तो मैंने है ना फिर नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर मेरा है ना पूरा पोछा लग चुका है, मैंने सामने तो पहले ही सुबह ही लगा दिया था। तो ये 2 रूम का पोछा मैं बाद में ही लगाती हूँ, बहुत गंदा हो गया था इसलिए। काफ़ी दिनों से हम इधर उधर और होली के चक्कर में बच्चों ने है ना गुलाल वगैरह भी गिरा दिया था। तो यहाँ पर फिर मैं जा रही हूँ गोबर लेने के लिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चौका है उसकी हम करेंगे आज लिपाई। इसकी लिपाई में है ना काफ़ी दिनों से नहीं कर पाई हूँ क्योंकि ये है ना वैसे भी सीमेंट का है यहाँ पर आंगन में, तो पानी वगैरह आया था ना उस दिन से मैंने लिपाई इसकी की नहीं है। तो फर्श है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती लेकिन देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मैं उसकी लिपाई कर देती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है। तो आपको मेरी लिपाई पुताई की वीडियो दोस्तों कैसी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर चलिए मैंने ला लिया है गोबर और आज मैं मिट्टी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जब है ना आंगन में क्या है सीमेंट का है और हम मिट्टी डाल के जब लिपाई करते हैं ना तो पानी जब आता है ना तो थोड़ा कीचड़ टाइप का होने लग जाता है यहाँ पर। तो मैंने सोचा यहाँ पर मिट्टी डाल के नहीं लिपती हूँ, वैसे भी तो ये फर्श है
और लिपने के बाद है ना बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है। तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं लिपाई। और आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। जब लाइक अच्छे आते हैं ना तो अच्छा लगता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। और यहाँ पर आप नेचुरल वॉइस का आनंद लीजिए। आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो इतनी क्लिप में मैंने नेचुरल वॉइस का इस्तेमाल किया था। आपको कैसा लगा दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा। और तो ब्रश की घिसने की आवाज़ आ रही थी ना, मेरी बेटी धो रही थी कपड़े। आज मैंने उसे कपड़े धोना सिखाया है। तो मैंने उससे कहा बेटा कपड़े धुलने के लिए भी सीखो, दूसरे पे निर्भर नहीं रहते। आप बड़े होने लगे हो, अगर कोई नहीं रहता है ना तो ऐसे कपड़े अपने आप ही धुल सकते हो। तो इसी प्रकार से ना मेरी बेटी कोशिश कर रही थी, उसके ही कपड़े मैंने बोला धुल के देखो, नहीं होंगे तो मैं फिर कर दूँगी। तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ब्रश की घिसने की आवाज़ आ रही थी आप लोगों को। तो यहाँ पर है ना मेरी इसी तरह से लिपाई हो जाएगी। और बस मेरा ही नहाने का अभी बचा हुआ है, बाकी सब लोगों ने नहा लिया है। मेरे हस्बैंड जी तो सुबह से गाड़ी लेके ही चले गए हैं, तो उन्होंने नहीं नहाया, वो शाम को ही आगे नहा लेंगे। बाकी सभी लोगों का काम हो चुका है, बस मेरी वैसू मैं ही दिख रही हूँ आपको, क्योंकि सभी लोग अपना काम करके खाना खा के सामने जा चुके हैं। और मेरा काम अभी हुआ नहीं है। तो मेरी बेटी है ना हेल्प करती रहती है थोड़ी बहुत जितनी भी हो सके उससे। तो आज है ना 11:30-12 बजे के करीब मेरी मम्मी भी आ गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मम्मी पापा आए थे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं होली पे जा नहीं पाई थी ना इसलिए। तो आज भैयू मम्मी के साथ चले गया है। वो बोल रहा था मम्मा अभी छुट्टी लगी है तो मैं मामा के घर जाऊंगा। तो बस वो रुकने के लिए चले गया है वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी है ना लिपाई हो गई थी ख़त्म। तो अब है ना थोड़े से कपड़े वगैरह धुलने के भी है, तो बस वही का काम करूँगी। और वैसु ने इसके कपड़े जो है वो धुल के डाल दिए थे जैसे भी उससे बने। और बाकी मेरी सासू नबी ने धुल के डाल दिए थे, उनने नहाया था। तो अभी मेरे कपड़े कुछ और मेरे हस्बैंड जी के भैयू के और बस थोड़ी बहुत कपड़े ही रह गए हैं मेरे। तो बस मैं वही धुलूँगी। आप लोग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर है ना पानी भरने का बचा हुआ था, तो लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा पहले पानी ही भर लेते हैं, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। तो मैंने सारी चीज़ खाली कर दी है। और फिर मेरी बेटी ने मोटर चालू कर दी थी, तो जितने भी खाली बर्तन हैं मैं उनको भर लूँगी। वैसे तो टंकी में पानी होता है, बाथरूम के अंदर बहुत बड़ी टंकी है, लेकिन हम लोग उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कभी लाइट नहीं आती ना तो उसका यूज़ करते फिर पानी में, तो दिक्कत नहीं होती है। अगर हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे और फिर पानी नहीं होगा, लाइट नहीं
नहीं होगी तो बहुत दिक्कत होती है। फिर उसके बाद पानी भरने के बाद यहाँ पर मैं है ना रोज़ी को नहलाने लगी थी। तो होली में सब गंदे हो गए थे, सभी लोगों ने नहा लिया। मेरी रोज़ी को 2 दिन से नहलाया नहीं है, होली में इतनी गंदी हो गई थी वो। सभी लोगों ने है ना उसको थोड़ा थोड़ा सा रंग भी लगा दिया था, तो बहुत ही बेकार दिखने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने उसको नहला के यहीं पास में ही बांध दिया है, क्योंकि वो है ना फिर नीचे बांधेंगे ना तो वो गंदी हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर हम उसे बांधते हैं वहाँ पर रेता मिट्टी वगैरह है इसीलिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ी को मैंने बांध दिया। उसके बाद आ गई हूँ मैं कपड़े धुलने के लिए। तो कपड़े भी थोड़े से ही थे, तो चलिए उन्हें भी धुल लेती हूँ। इस तरह से है ना आज की रूटीन थी दोस्तों। आप लोगों को कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके मुझे। और यहाँ पर मेरी वैसू है ना झूला झूल रही है रोज़ी को बोलते बोलते। और आज भैयू चले गए हैं तो वैसू के तो मज़े ही मज़े हैं। अब तो लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों बच्चे जब रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लड़ाई करते हैं। बारी बारी से झूलना पड़ता है और कुछ भी चीज़ हो तो मिल बांट के खाना पड़ता है। तो वैसू बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन ये खुशी एक दिन की है, उसके बाद तो रोती है वो। यहाँ पर मैं धुल रही थी कपड़े और यहाँ पर देख सकते हैं हमारा गेहूँ वगैरह इकट्ठा हो चुका है। बस मशीन का इंतज़ार था, मैं यही इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मशीन आई नहीं। तो फिर इसके बाद मैंने नहा लिया था। पता नहीं कब मशीन आएगी, कब हमारा गेहूँ निकलेगा। और मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। और भी वायरल होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा डांट खाती हूँ मैं। मेरे वीडियो बनाने की भी इच्छा नहीं होती है आजकल। हर समय शूट करो और देखने वाले हमेशा मजाक उड़ाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है मुझे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो बेकार वीडियो है उनको तो कोई भी सपोर्ट कर देता है, लेकिन हम जैसों को कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, बस यही चाहती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मेरे है ना कपड़े वगैरह धुल चुके थे, तो मैंने सोचा इन्हें डाल देती हूँ, उसके बाद ही नहाऊंगी। तो बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। और बस घी जो मैंने रखा था इंडक्शन पे बहुत कम आंच में रख दिया था, तो ये देख सकते हैं हो गया है घी। मैंने 1-2 बार चला दिया था इसे काम करते करते, तो ये भी हो गया है। तो चलिए इसे मैं मेरी जो केटली थी उसमें कुड़ा देती हूँ, वरना बिल्ली का कोई भरोसा नहीं है। अगर इतना सारा घी उन्होंने बगरा लिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आधा किलो के करीब ये घी था, तो मैंने इसे केटली में पलट दिया है। फिर मिल रही हूँ आपको नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए अपनी तुलसी मैया की। तो मैंने अंदर पूजा कर दी है। उसके बाद यहाँ पर तुलसी मैया के पास मैं डेली जल चढ़ाती हूँ, चाहे कितने भी बज जाए मुझे। और अभी है ना 11:15 बज रहे हैं। बहुत टाइम हो गया मुझे आज काम करते करते, क्योंकि बहुत सारे काम भी थे। कुछ तो मैंने शूट किए, कुछ नहीं भी किए, बहुत सारे काम हो गए थे, तो जिसकी वजह से है ना मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो वैसू और मेरा ही खाना रह गया है, बाकी सभी लोगों ने खाना खा लिया है। हस्बैंड जी का तो टिफ़िन दे दिया था मैंने। तो आज का ब्लॉग यहीं पर था दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। राधे राधे दोस्तों।